आप सभी का कैटलिस्ट क्लासेस में। दोस्तों आज के सेशन में हम लोग माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर चैप्टर का पीवाईक्यू करने वाले हैं। जैसा कि आप लोग को मालूम है कि लगातार इस चैप्टर पे पीवाईक्यू सेशन कराया जा रहा है, तो आप लोगों के लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले। तो आइए स्टार्ट करते हैं इस अमेजिंग से सेशन को। नाउ क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग आर डीकंपोजर्स। आपको बताना है कि इनमें से डीकंपोजर्स कौन है। तो सबसे पहला सवाल तो ये उठेगा मेरे भाई कि डीकंपोजर्स होता क्या है। डीकंपोजर्स होता है क्या है भाई। तो डीकंपोजर्स की बात करें तो जो डेड एंड डिकेइंग मैटर को ब्रेक डाउन करे, उसी को हम लोग क्या कहते हैं भाई, डिकम्पोजर कहते हैं। जो डेड एंड डिकेइंग मैटर को क्या करे, ब्रेक डाउन करे, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, डिकम्पोजर कहते हैं। अब आपसे पूछा कि बताइए डिकम्पोजर्स होता कौन है। तो भाई डिकम्पोजर्स की अगर हम बात करें तो हमारे पास जो बैक्टीरिया होता है और फंजाई, बैक्टीरिया एंड फंजाई, ये आपका क्या होता है भाई, बैक्टीरिया एंड फंजाई, भुजाई नहीं फंजाई, बैक्टीरिया एंड फंजाई जो है ये आपका क्या होता है, डिकम्पोजर्स होता है। क्या होता है भाई, डिकम्पोजर होता है। तो हमारे पास ऑप्शन ए में फंजाई एंड एल्गी, ऑप्शन बी में फंजाई एंड वायरस, ऑप्शन सी में फंजाई एंड बैक्टीरिया और ऑप्शन डी में फंजाई, बैक्टीरिया एंड वायरस। तो हमारे पास राइट आंसर हो जाएगा फंजाई एंड बैक्टीरिया। फंजाई एंड बैक्टीरिया जो है वो हमारा क्या है, डिकम्पोजर्स है। क्लियर है बात, वो हमारा क्या है बाबू, वो है हमारा डिकम्पोजर्स। क्लियर है मेरे भाई। क्वेश्चन नंबर 2 की अगर बात करें तो कह रहा है अमाउंट ऑफ विच विटामिन इंक्रीजेस आफ्टर कन्वर्जन ऑफ मिल्क इनटू कर्ड। अब क्या होता है जब हमारे पास क्या हो भाई, मिल्क कन्वर्ट हो जाए किसमें, कर्ड में, जो कि कौन कराता है भाई, करवाता है लैब। लैब में क्या क्या होता है, तो लैक्टोबैसिलस एंड कुछ और अदर ऑर्गेनिज्म। ठीक है, तो ये जो लैक्टोबैसिलस है ये क्या करता है, ये मिल्क को कन्वर्ट कर देता है किसमें, कर्ड में, कर्ड यानी कि दही में। और जब मिल्क से कर्ड बनता है यानी मिल्क से जब दही बनता है, तो आपसे पूछा है जब मिल्क से दही बनता है तो आपसे पूछा है कि किस विटामिन का सोर्स जो है वो इंक्रीज कर जाता है, विटामिन B12, विटामिन ए, विटामिन सी या विटामिन B6। तो कह रहा है अमाउंट ऑफ विच विटामिन इंक्रीज, कौन सा विटामिन का अमाउंट इंक्रीज कर जाता है। तो हमारा राइट आंसर होगा विटामिन B12। विटामिन B12 का जो अमाउंट है वो क्या होता है, इंक्रीज कर जाता है। क्लियर है बात। और मिल्क से कर्ड बनाने के लिए लैक्टोबैसिलस जो बैक्टीरिया है ये रिस्पॉन्सिबल होता है। क्लियर है बात। चलो ना क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग डिस्कवर पेनिसिलिन। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने क्या डिस्कवर किया भाई, पेनिसिलिन। क्लियर है बात। पेनिसिलिन जो है ये क्या है भाई, हमारा पेनिसिलिन हमारा एंटीबायोटिक है। पेनिसिलिन क्या है, एंटीबायोटिक है, जिसको हम लोग आइसोलेट करते हैं यानी कि निकालते हैं पेनिसिलियम नोटेटम नाम के फंजाई से। क्लियर है बात। तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने डिस्कवर किया पेनिसिलिन व्हाइल वर्किंग ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग बैक्टीरिया। अब कह रहे हैं कि किस बैक्टीरिया के ऊपर वो काम कर रहे थे तब, स्ट्रेप्टोकोकस, एसिटोबैक्टर, स्टेफाइलोकोकस या फिर लैक्टोबैसिलस। तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग साहब जो है वो काम कर रहे थे स्टेफाइलोकोकस के ऊपर। किसके ऊपर काम कर रहे थे, स्टेफाइलोकोकस के ऊपर काम कर रहे थे। इन्होंने क्या दिया, इसका देखो कहानी क्या है कि ये बैक्टीरिया का कॉलोनी ग्रो कराए हुए थे। ठीक है, और सैटरडे का दिन था, वो चले गए भाई अनवॉश पेटी प्लेट को छोड़ के। पेटी प्लेट कुछ नहीं होता है, ग्लास का जो है प्लेट होता है। और जब आए तो देखा कि कुछ जगह जो है वो बैक्टीरिया का कॉलोनी ग्रो नहीं किया है। देखा ऐसा क्यों हुआ, तो देखा वहां पे माउल्ड है। माउल्ड क्या है, फंजाई, पेनिसिलियम नोटेटम। देखा कि ऐसा क्यों नहीं कर दे दिया पेनिसिलियम नोटेटम। तो जब पेनिसिलियम नोटेटम को देखा तो उसके अंदर क्या था भाई, पेनिसिलिन था, जो कि एंटीबायोटिक था, और वो ग्रो करने नहीं देता है। क्लियर है बात। तो किसके ऊपर काम कर रहे थे, स्टेफाइलोकोकस बैक्टीरिया के ऊपर काम कर रहे थे अलेक्जेंडर फ्लेमिंग साहब। क्लियर है, जब उनको क्या मिला, पेनिसिलिन मिला। तो हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन 4 कह रहा है फूड पॉइजनिंग इज काउज्ड बाय। फूड पॉइजनिंग के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, राइजोबियम, एजोटोबैक्टर, लैक्टोबैसिलस या फिर क्लोस्ट्रीडियम। यहाँ पे एल होगा भाई। ठीक है, तो राइजोबियम की अगर हम बात करें तो ये क्या करता है, ये N2 फिक्स करता है। N2 फिक्स करने का मतलब नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करता है। ये एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को हमारे सॉइल में मिलाता है। ठीक है, एजोटोबैक्टर क्या है, ये एक बायो फर्टिलाइजर्स है।
ये क्या है भाई, बायो फर्टिलाइजर है। क्लियर है बात। लैक्टोबैसिलस के बारे में बताया कि ये क्या करता है, मिल्क को कन्वर्ट कर देता है किसमें, मिल्क को कन्वर्ट कर देता है कर्ड में, कर्ड यानी कि दही में। ठीक है, जो हमारे पास क्लॉस्ट्रीडियम है ये क्या करता है, फूड पॉइजनिंग करता है, यानी फूड पॉइजनिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है कौन, क्लॉस्ट्रीडियम। क्लियर है बात, यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो है हमारा राइट आंसर हो जाएगा। यहां तक एकदम सेट है। नाउ क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा था एंजाइम दैट कन्वर्ट ग्लूकोज इनटू अल्कोहल। आपको बताना है कि कौन सा एंजाइम है जो कि क्या करता है, ग्लूकोज को अल्कोहल में कन्वर्ट कर देता है। आपको ये बताना है कि कौन सा एंजाइम है जो हमारे पास ग्लूकोज होता है उसको अल्कोहल में कन्वर्ट कर देता है। ए में है आपके पास इन्वर्टेज, बी में आपके पास लाइपेज, सी में है जाइमेज और डी में है डायस्टेज। तो क्या हो जाएगा भाई हमारा राइट आंसर, हमारा राइट आंसर हो जाएगा जाइमेज। जाइमेज जो है ये क्या करता है, हमारे पास जो ग्लूकोज होता है बाबू, हमारे पास जो ग्लूकोज होता है मेरे भाई लोग, इस ग्लूकोज को क्या करता है, कन्वर्ट कर देता है अल्कोहल में। क्या कर देता है, अल्कोहल में। भैया आप बीच बीच में बाबू बोल देते हैं, सोना बोल देते हैं, हम बाबू सोना नहीं करते हैं यहाँ पे। तुम लोग मेरे छोटे भाई हो तो सब भाई बोल देते हैं प्यार से, ठीक है। तो ग्लूकोज जो है वो क्या करता है, कन्वर्ट कर देता है भाई अल्कोहल में, कौन, जाइमेज। जाइमेज जो है ग्लूकोज को कन्वर्ट कर देता है अल्कोहल में। लाइपेज की बात करें तो लाइपेज क्या होता है, लाइपेज इस्तेमाल किया जाता है लॉन्ड्री में, लॉन्ड्री फॉर्मुलेशन में। क्लियर है बात, लॉन्ड्री फॉर्मुलेशन में इसका इस्तेमाल किया जाता है ऑयली स्टेन को हटाने के लिए, जो ऑयली दाग लग जाता है कपड़ा को, उसको हटाने के लिए लाइपेज का इस्तेमाल किया जाता है। क्लियर है बात। तो क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि जाइमेज। नाउ क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग डज नाइट्रोजन फिक्सेशन। अभी बताया हमने कि नाइट्रोजन फिक्सेशन कौन करता है भाई, यानी कि जो हमारे पास एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन है उसको सॉइल में मिक्स कौन करता है, राइजोबियम, स्यूडोमोनास, बोथ ए एंड बी या ईस्ट। तो हमारे पास जो राइजोबियम होता है वो क्या करता है, नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम, जो हमारे पास राइजोबियम होता है वो क्या करता है, नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करता है। क्लियर है बात। ईस्ट भी कुछ अमाउंट में करता है क्योंकि फंजाई है ना, तो कुछ अमाउंट में करता है, लेकिन देखो यहाँ पे हमारे पास स्यूडोमोनास नहीं होगा और हमारे पास ज्यादा जो है वो कौन करता है, राइजोबियम करता है। दैट्स व्हाई हम किसको लेंगे, राइजोबियम को लेंगे। अगर ए बी के जगह पे सी रहता तब ईस्ट को लेके चल जाते हैं और बोथ ए एंड सी लगा देते हैं। क्लियर है बात। लेकिन यहाँ पे क्या हो जाएगा, हमारा राइजोबियम हो जाएगा राइट आंसर। क्लियर है। तो नाइट्रोजन फिक्सेशन कौन करता है भाई, राइजोबियम करता है। सिम्बायोटिक एसोसिएशन दिखाता है और ये क्या करता है भाई, नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है, यानी एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को हमारे सॉइल में मिलाने का काम करता है। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है पास्चुराइजेशन इज हीटिंग ऑफ, पास्चुराइजेशन इज हीटिंग ऑफ मिल्क ओनली, एनी लिक्विड अबव 100 डिग्री सेल्सियस, एनी लिक्विड एट 70 डिग्री सेल्सियस, नन ऑफ दिस। अब पास्चुराइजेशन क्या होता है, पास्चुराइजेशन इज हीटिंग ऑफ। इसका जब तुम सर्च करोगे ना वेबसाइट ये सब पे देखोगे तो बहुत सारा अलग अलग आंसर आएगा। कहीं पे तुमको दिखेगा मिल्क, कहीं पे कुछ दिखेगा, कहीं पे कुछ। तो पास्चुराइजेशन जो है इज हीटिंग ऑफ, ये किसका हीटिंग है भाई, एनी लिक्विड एट 70 डिग्री सेल्सियस। जब किसी भी लिक्विड को हम 70 डिग्री सेल्सियस पे क्या करें, हीट करें, तब हम उसे क्या कहते हैं, पास्चुराइजेशन कहते हैं। क्लियर है बात। सिर्फ मिल्क नहीं, कोई भी लिक्विड हो सकता है, समझिए बात, एनी लिक्विड। बहुत जगह आपको मिल्क ओनली आंसर रहेगा, बहुत जगह आपको मिल्क ओनली आंसर दिखेगा, लेकिन राइट आंसर होगा एनी लिक्विड एट 70 डिग्री सेल्सियस, क्योंकि मोस्ट ऑफ द केस जो है, मोस्ट ऑफ द जो आपका राइटर है, वेबसाइट है, वो यही आंसर बताता है, एनी लिक्विड एट 70 डिग्री सेल्सियस। मिल्क ओनली आपका आंसर नहीं होगा। क्लियर है बात। चलिए, तो 8 का ऑप्शन नंबर सी जो है राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ बायो फर्टिलाइजर। अब देखो ये क्वेश्चन जो आया है आपके एग्जाम में, ये क्वेश्चन जो है गलत बन गया है, या फिर हो सकता है मेरे से गलत टाइप हो गया है। देखो व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ बायो फर्टिलाइजर, हमसे पूछा है कि इसमें बायो फर्टिलाइजर कौन नहीं है। ए में है एजोटोबैक्टर, तो एजोटोबैक्टर जो है ये हमारे पास बायो फर्टिलाइजर होता है, यस। उसके अलावा बैसिलस thuringiensis यानी बीटी, ये भी हमारे पास बायो फर्टिलाइजर है भाई, ठीक है। एजोला ये भी हमारे पास बायो फर्टिलाइजर। अब तुम कहोगे सर क्लॉस्ट्रीडियम हो जाएगा, नहीं, ये भी बायो फर्टिलाइजर है, ये भी क्या है, बायो फर्टिलाइजर है। इसलिए हमने कहा कि हो सकता है उधर से गड़बड़ी हुआ होगा या मेरे तरफ से टाइपिंग में गड़बड़ी हुआ होगा, ऑप्शन कुछ और होगा। लेकिन यहाँ पे याद रखना कि ये चारों हमारे क्या है भाई, ये चारों हमारे बायो फर्टिलाइजर्स हैं। क्लियर है बात। और देखो सब्जेक्टिव में सवाल भी आता है, बार बार पूछता है बायो फर्टिलाइजर, अगर आ गया तो चारों एग्जाम्पल चेप दोगे। क्वेश्चन नंबर 10 प्रोबायोटिक्स आर, प्रोबायोटिक्स क्या है भाई, ए न्यू काइंड ऑफ फूड एलर्जन, सेफ एंटीबायोटिक, लाइव माइक्रोबियल फूड सप्लीमेंट, कैंसर इंड्यूसिंग माइक्रोब्स।
तो भाई कैंसर इंड्यूसिंग माइक्रोब्स को हम लोग कार्सिनोजेन कहते हैं, कैंसर इंड्यूसिंग एजेंट्स को। यहाँ पे पूछा कि प्रोबायोटिक्स कौन है, तो प्रोबायोटिक्स क्या होता है भाई, हमारे पास लाइव माइक्रोबियल फूड सप्लीमेंट्स जो होते हैं उन्हीं को हम लोग क्या कहते हैं, प्रोबायोटिक्स कहते हैं। लाइव माइक्रोबियल फूड सप्लीमेंट जो है उन्हीं को हम लोग क्या कहते हैं, प्रोबायोटिक्स कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है विच बैक्टीरिया इज यूज्ड इन फॉर्मेशन ऑफ कर्ड फ्रॉम मिल्क। आपसे पूछा है कि किस बैक्टीरिया का हम लोग इस्तेमाल करते हैं दूध से दही बनाने में, यानी मिल्क से कर्ड बनाने में हम लोग किस बैक्टीरिया का इस्तेमाल करते हैं। मैंने अभी बताया भाई हम लोग इस्तेमाल करते हैं किसका भाई, हम लोग इस्तेमाल करते हैं लैक्टोबैसिलस का। लैक्टोबैसिलस जो हमारे पास बैक्टीरिया ये क्या करता है, ये हमारे मिल्क को कन्वर्ट कर देता है किसमें, मिल्क को कन्वर्ट कर देता है कर्ड में, कर्ड यानी कि दही में। क्लियर है बात, मिल्क को किस में कन्वर्ट कर देता है, कर्ड में कन्वर्ट कर देता है। कौन भाई कर देता है ये काम, लैक्टोबैसिलस। ठीक है, स्ट्रेप्टोकोकस नहीं होगा, स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनियाई है ना, ये तो बीमारी करता है भाई, और निमोनिया करता है, क्लोस्ट्रीडियम हमारा नहीं होगा। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ये जो स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनिया ये क्या करता है, न्यूमोनिया के लिए रिस्पॉन्सिबल है, न्यूमोनिया के लिए रिस्पॉन्सिबल है। ठीक है, निमोनिया बीमारी करता है भैया, निमोनिया बीमारी कौन करता है, आपका स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनियाई। क्लियर है बात। लैक्टोबैसिलस जो है वो मिल्क को कन्वर्ट कर देता है किसमें, कर्ड में। क्लियर, लैक्टोबैसिलस। और जो हमारे पास ब्रॉड टर्म है, ब्रॉड टर्म में हम लोग लैब कहते हैं, LAB लैब, लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया, समझे। और लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया में ही हमारा लैक्टोबैसिलस आता है, और कुछ अदर और ऑर्गेनिज्म आते हैं। तो सिंपल याद रखना भाई कि मिल्क से कर्ड कौन कन्वर्ट कर रहा है, लैक्टोबैसिलस। लैक्टोबैसिलस ऑप्शन में नहीं रहेगा तो लैब रहेगा, लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया। तो इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। एकदम सेट हो गया भाई यहाँ तक ब्रेन में। तो थैंक यू बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। छोटा सा सेशन था और अमेजिंग सेशन था, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद।